बस्तर में आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा और वो शब्द है विरोध का। आदिवासी जो है जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लामबंद होकर विरोध करते हैं। आखिर जो आदिवासी है बस्तर के, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इन मुद्दों पर हमने कई बार खबरें बनाई हैं और उनकी बातों को सुना है, लेकिन जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है उसके पीछे जो असल मुद्दा है उस पर आज तक किसी ने चर्चा नहीं किया है। आदिवासी जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि वो जो जल जंगल जमीन है उनके आस्था, उनके जीविका और उनके पूरे परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र जरिया है। लेकिन जो कॉरपोरेट है, वो कॉरपोरेट बस्तर में कई सदियों से यहाँ पर उनका दखल है और बस्तर में जो खनिज संपदा है वो बेशकीमती है। बेशकीमती जो खनिज संपदा है उसे सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बेचकर सोर्स को बढ़ाना चाहती है, अपने आय को बढ़ाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो खनिज संपदा से सरकार को तो आय की कमाई होती है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि जिन आदिवासियों के नाम पर उद्योग धंधे, कारखाना और जो विकास के सपने दिखाए जाते हैं, उस विकास के सपने की हकीकत क्या है। आज आपको एक मिसाल दिखाएंगे जहां पर आज से लगभग 10 साल पहले इस गांव वालों को ये सपना दिखाया गया था कि आपके अगर गांव में कारखाने खुलेंगे तो रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेंगी, अस्पताल खुलेगा, स्कूल खुलेगा, आपके बच्चे बेहतर जीवन जिएंगे। लेकिन क्या वो वादे पूरे हुए? नहीं हुए। ऐसे कुछ सवाल हैं जिसको लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं और मैं बताना चाहता हूं, ये कोई एकदम बीहड़ इलाका या नक्सलियों का गढ़ नहीं है। ये कांकेर जिला का भानुप्रतापपुर ब्लॉक के बरबसपुर गांव है और बरबसपुर गांव काफ़ी विकसित गांव है। आज से 10 साल पहले यहाँ पर जो आयरन था उसकी खुदाई के लिए निको जायसवाल जो कंपनी है उसको यहाँ अनुमति दी गई थी लौह अयस्क खनन करने के लिए। कंपनी ने अपना जितना भरपूर मुनाफा कमाया, उसके बाद यहाँ से खदान बंद करके चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे आज गांव वाले यहाँ पर जीते हैं, कितना उनका नुकसान हुआ, कितना उनका फ़ायदा हुआ, तो इस पर अगर फ़ायदे की बात करें तो जब तक खदान चली तो चंद जो ग्रामीण हैं उनको सिर्फ रोज़गार वहाँ पर दिया गया। लेकिन गांव में विकास के नाम पर अस्पताल खदान चलते तक खोला गया, सड़कें, जो पक्की सड़कों का जो वादा था वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन उससे सबसे बड़ा मसला हम आपको बताएंगे। वो मसला है कि जब खदान खोला गया तो खदान खोलने के बाद खदान से निकलने वाला जो लाल पानी है वो आदिवासी किसानों के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बर्बादी के इस 10 बरस बाद आज क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने के लिए हम इस बरबसपुर गांव में पहुंचे हैं और बरबसपुर गांव में हमने कुछ लोगों से बातचीत किए तो ये मालूम चला कि लगभग बरबसपुर और 4 गांव में 35 से 40 आदिवासी किसान हैं जिनकी खेती बंजर हो चली है। अब उस खेती पर अन्न का एक दाना नहीं उगता। तो ऐसे में उन आदिवासियों के सामने अपने परिवार की और भविष्य की एक चिंता है। एक हम आपको एक महिला, जो आदिवासी महिला है जिनका पूरा खेत बर्बाद हो गया, उनको अब अपने आने वाले कल की चिंता है और क्या उनको मुआवजा मिला और जो कंपनी ने उनसे वादा किया था गांव का विकास को लेकर और प्रशासन ने जो किया था, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक गांव की आदिवासी दीदी है। दीदी, अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है और ये कौन सा गांव है? हमारा तो ये गाँव है ग्राम बरबसपुर हराय और मोर नाम हराय गणेशिया बाई उसेंडी। अच्छा दीदी, ये बताओ आपका कितना खेत था और खेत आपका कैसे बर्बाद हुआ? ये तो खेत पूरा 18 एकड़ है, पर 8 एकड़ टोटल माइंस डोंगरी के वजह से वहाँ से मेतका उतर थे, लाल पानी उतर थे, ओकर वजह से हमार पूरा खेत बंजर हो गई, बर्बाद हो गई, पटा गई से। हमन ला अभी आने वाला भविष्य के चिंता है कि हम मन के लोग लइका हमें बाल बच्चा हमें ते मन कैसे के AI है में जिंदगी जी ही और कहाँ जाके कैसे के जी ही खाही, ऐसे सवाल उठ गई सब। कंपनी जब चल रहा था यहाँ पर तो आप लोगों ने जब लाल पानी निकलता था तो विरोध नहीं किए कभी? विरोध किए, पर हम लोग विरोध किए, उन लोग सुन कर चले गए। जो भी हम लोग मांग किए लेकिन एक मांग को भी पूरा नहीं किए। अच्छा दीदी, जब खदान आपके गांव में संचालित हो रहा था, चल रहा था, तो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना गांव का विकास हुआ है? रोजगार तो गांव भर के जैन भैया
रोजगार करे बर, लेकिन कुछ तो है फायदा के सवाल है, ये फायदा कोई ला कुछ फायदा नहीं हुई। अच्छा, आपके आसपास कितने गांव वाले होंगे जिनका ज़मीन ऐसी बर्बाद हो गया, अब वहाँ कोई खेती नहीं होती है? तीर में है 4 गांव और बरबसपुर, तो 30 से 40 आसपास किसान का कहे में तो किसानी कर ही नहीं सकन। अच्छा दीदी, कभी कंपनी वाले जब खदान बंद हो गया उसके बाद कभी कोई मुआवजा या कुछ आपको फ़ायदा पहुँचाए हैं आज तक? कुछ ना तो हमर जानत ले ना मौजा मिलिस हवे, ना हमन जो मांग करें तीर तार में नाला ओकरू मांग पूरा नहीं करिस, ना मौजा नहीं दिलवाइस। तो ये एक आदिवासी महिला की दुख भरी दास्ता है कि उनका जो जीवन का आधार है ज़मीन, उनका खेती बाड़ी, वो अब पूरी तरह से धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है। हर साल बारिश के मौसम में जब लाल पानी माइंस के पहाड़ से उतरते उनके खेतों में पहुंचता है तो अब खेत, उनके 18 एकड़ खेत में से 8 एकड़ खेत बर्बाद हो गया है। साल दर साल ये खेत उनके बर्बाद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जो सरकारें इन आदिवासियों को विकास का सपना दिखाती है, वहाँ उनके खनिज संपदाओं को लेकर के उनके विकास की बातें कहते हैं, तो एक बड़ा ही गंभीर मसला ये पैदा होने लगा है कि आखिर अब आदिवासी जल जंगल की ज़मीन की लड़ाई में जो उनकी लड़ाई है वो जायज़ है कि नहीं। जो वो आदिवासी हैं अपने जंगल को, अपने ज़मीन को, अपने जल को बचाना चाहते हैं, जिसका समर्थन तो कुछ लोग करते हैं लेकिन उसका विरोध करते हैं कि अगर कारपोरेट विकास के नाम पर ऐसी आदिवासियों को हमेशा के लिए उनके जीने की जो आधार है उसको ही खत्म कर देंगे, तो अब ये आदिवासी किसके घर पर जाएंगे और किससे अपने फरियाद करेंगे? इस पर सरकार और प्रशासन को सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन से बेदखल होकर के कल गुमनाम की ज़िंदगी जीने लगेंगे।